हेलो एवरीवन, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस का ये 103 लेक्चर है, जिसमें हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान जो है 0.5 मीटर है और 250 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। और इस बीम में एक होल है जो कि इसका सेंट्रॉइड से 10 mm इसका सेंटर जो है टॉप से रेक्टेंगल सेक्शन जो है 20x40 mm का है, उसमें एक होल प्रोवाइड कर दिया है जिसका डाया जो है 10 mm है सपोज करिए। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम इसके टॉप पर कितना स्ट्रेस होगा और होल के टॉप और बॉटम में कितना स्ट्रेस है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल जो हमने पहले किया था, सॉलिड था, अब इसमें होल है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से होल के बारे में भी हम आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप मोमेंट लोगे तो 250 इंटू 0.5 W इंटू एल दैट इज 125 न्यूटन मीटर होगा। अगर इसको आप मिलीमीटर बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, क्योंकि वो सारी mm में रहेंगी डायमेंशन, इसलिए इसको इसमें आप तब्दील कर लेंगे। अब ये इजी होगा कि हम इसको इस फॉर्म में बदलें, दैट इज कंपोनेंट एरिया सेंट्रॉइड फ्रॉम टॉप ay स्क्वायर आई सेल्फ और लास्ट में आई सेल्फ और ay का समेशन। तो यहां सबसे पहले देखिए कंपोनेंट में क्या है, आपका रेक्टेंगल है 20x40 का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है 20 इंटू 40 800 mm स्क्वायर हो जाएगा। इसकी टॉप से जो इसका सेंटर का डिस्टेंस होगा 40 mm है, चूंकि इसकी गहराई इसलिए 20 हो जाएगी। ay आप इसको गुणा कर दोगे तो 16,000 mm³ हो जाएगा और इसका ay से दोबारा करोगे तो 16 दूनी 32 के आगे 4 0 mm4 हो जाएगा। आई सेल्फ निकालोगे तो BD/2 B इक्वल टू 20 और D इक्वल टू 40, तो ये आपका 10,446.67 हो जाएगा। यहां पर होल है इसलिए होल का डिडक्शन होगा, इसलिए होल का एरिया क्या होगा π/4 D स्क्वायर दैट इज 78.54 और होल की जो डिस्टेंस है सेंटर से इसके सेंट्रॉइड की 10 mm है, तो ये y 78.5 हो जाएगा। ay स्क्वायर ये आपका 78.5 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 7854 हो जाएगा। और इसका आई सेल्फ क्या होगा πd4/64 होता है, तो ये 490.814 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर घटेंगी, तो ये इसमें से इसको घटाया तो सिग्मा ए जो है आपका सिग्मा समेशन 72146 हो गया। यहां पर इसको घटाया तो 15214.6 हो गया, यहां पर इसको घटाया तो 31246 हो गया। इस तरह से यहां से इसको घटाया तो ये हो गया और इसके बाद यहां पर आई सेल्फ आई बस कर निकाला तो ये जो है ये दोनों को जोड़ के ay स्क्वायर इसको जोड़ दिया तो ये 41831.793 हो गया। अब यहां देखो y बार क्या होगा, y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ay अपॉन a। समेशन ऑफ ay आपका ये है 15214.6 और सिग्मा a क्या है 721.46 है, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये 21.089 मींस अगर स्ट्रेस डायग्राम आप ड्रा करोगे तो ये 21.086 हो जाएगा एक पॉइंट पे, दूसरा 18.911 हो जाएगा। अब यहां आप ध्यान से देखो कि इसके रिस्पेक्ट में टॉप के रिस्पेक्ट में IUU क्या निकालना है, ये है दिस इज योर दैट इज आई सेल्फ प्लस सिग्मा स्क्वायर दैट इज 41831.7 जो हमने इसको और इसको जोड़ के किया है, दैट इज आई सेल्फ प्लस समेशन ay स्क्वायर। तो IX क्या हो गया IIU माइनस सिग्मा a y बार स्क्वायर, तो यहाँ 4183 और ये आपका सिग्मा a जो है ये है और y बार इसको लेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो IXX निकल आ जाएगा 97455.4 हो जाएगा। अब वहां सिंपल फार्मूला लगाएंगे m/i इक्वल टू fy दैट इज fc अपॉन yc। तो यहाँ पर टॉप पर हम निकाल रहे हैं तो टॉप पे क्या आ जाएगा fc इज इक्वल टू m/i इंटू yc। तो यहाँ पर m कितना है आपका 125 इंटू 10⁻³
और YC कितना है 21.089 और IXX कितना है 97455.4, तो 27.05 आ गए। अब आपको निकालना है इसके टॉप पे, तो टॉप पे क्या है 5 mm डिस्टेंस पर है, तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, दैट इज FC/YC। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमने लगाया है F', यहाँ मान लीजिए F' है, F' अपॉन ये डिस्टेंस क्या है 21.089 माइनस 5, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपका 21.0 है, तो इसमें से 5 घटा दिया, तो यहाँ ये 5 आपका घट जाएगा और FC डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, तो FC' आपका 16.08 21 इंटू 27.05, तो ये आपका 20.64 हो जाएगा। इसी तरह से इसके बॉटम में आप निकालेंगे तो 15 घटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर FC' 21.089, इसमें से आपको 15 घटाएंगे और FC बाई इतना कर देंगे, तो FC' आपका 7.81 न्यूटन पर mm का है। तो इस तरह से अगर होल प्रोवाइडेड है तो उसको माइनस करके उसका समेशन करके हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, और नेक्स्ट में हम कोई और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।